हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको डबल लेयर अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। आप ये लहंगे का फाइनल लुक देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लेयर आया है। तो ये मैंने 5.5 मीटर नेटवर्क फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करके रख लेंगे, इस तरह से सिंगल में फैला के रखेंगे। पहले हम अम्ब्रेला की एक लेयर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक कितना डबल फोल्ड करना है उसकी मार्किंग निकालेंगे। तो लहंगे की फिटिंग की वेस्ट हमारी 26 इंच की रहेगी। तो लहंगे में हम डबल लेयर अम्ब्रेला कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कट करेंगे। तो टोटल फिटिंग की वेस्ट 26 इंच की है। अब लहंगे में हमें दोनों साइड में 1-1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। फ्रंट में अलग मार्जिन ऐड करेंगे दोनों साइड में, और बैक में अलग। तो फ्रंट में दोनों साइड में 1-1 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे, तो टोटल 2 इंच हो जाएगा। और इसी तरह से बैक में भी हमें दोनों साइड में 1-1 इंच का मार्जिन प्लस करना है, तो ये भी टोटल 2 इंच हो जाएगा। अब हमें ये टोटल मार्जिन को प्लस कर लेना है बैक और फ्रंट के। 2 + 2 4 इंच हो जाएगा। टोटल मार्जिन हमें 4 इंच मिलेगा। अब हमें पूरी वेस्ट निकालनी है मार्जिन को प्लस करके। तो जो हमारी फिटिंग की वेस्ट है उसमें हम मार्जिन प्लस कर लेंगे। 26 में मार्जिन प्लस करेंगे 4 इंच का, तो टोटल वेस्ट हमें 30 इंच की मिलेगी। तो मार्जिन प्लस करके हमें टोटल वेस्ट 30 इंच की मिल गई है। अब हमें 1 लेयर में कितनी वेस्ट चाहिए उसकी मार्किंग निकालेंगे। तो उसके लिए हम वेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल वेस्ट हमारी 30 इंच निकली है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमें 15 इंच मिलेगा, मतलब एक लेयर की वेस्ट 15 इंच की रहेगी। फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कट करेंगे, तो दोनों की वेस्ट हमारी 15-15 इंच रहेगी। ये हमारी 1 लेयर की वेस्ट निकल गई है 15 इंच। अब हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके वेस्ट की कितनी मार्किंग करनी है वो निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम 15 इंच की मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड्स में रहेगा। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेस्ट डिवाइड 3 - 1 इंच। एक लेयर की वेस्ट हमारी 15 इंच है, तो 15 इंच को 3 से डिवाइड करेंगे, और जितना आएगा उसमें 1 इंच माइनस कर देंगे। 15 इंच को 3 से डिवाइड करने पे 5 इंच आ रहा है। अब 5 इंच में से 1 इंच माइनस कर देंगे, तो 4 इंच बचा। मतलब फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हमें 4 इंच की मार्किंग करनी है वेस्ट की। तो 4 इंच को ध्यान में रखते हुए हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग निकालेंगे। तो टोटल लहंगे की लेंथ हमें 42 इंच की चाहिए, और रेडी बेल्ट हमारा 1.5 इंच का रहेगा। तो बेल्ट को टोटल लेंथ से माइनस कर लेंगे। टोटल लेंथ हमारी 42 इंच की है, तो उसमें से बेल्ट माइनस कर लेंगे 1.5 इंच का, तो टोटल हमें 40.5 इंच मिलेगा। तो बेल्ट को माइनस करके लहंगे की लेंथ हमारी 40.5 इंच की रहेगी। अब हमें 40.5 इंच में 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा बेल्ट ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच बॉटम की स्टिचिंग में, इसलिए हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे हमें 41.5 इंच मिलेगा। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे फैब्रिक में, तो 41.5 इंच की करेंगे। इस तरह से हमने वेस्ट और लेंथ की मार्किंग निकाल ली है। अब हम फैब्रिक पे मार्किंग करेंगे, तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। तो फैब्रिक के कॉर्नर से इन स्टेप को रखेंगे और वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग हमने 4 इंच की निकाली थी, तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब 4 इंच के नीचे से इन स्टेप को रखेंगे और लेंथ की मार्किंग करेंगे। फाइनल लेंथ हमने 41.5 इंच की निकाली थी, तो यहाँ पे लेंथ की मार्किंग 41.5 इंच पे करेंगे। अब ये मार्किंग को पकड़ के फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर से मार्किंग को पकड़ते हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब फैब्रिक के फोल्डेड साइड का जो सामने वाला कॉर्नर है उसे हम इस तरह से क्रॉस में लाएंगे। इस तरह से हमें वो कॉर्नर को पकड़ते हुए क्रॉस में सेट कर लेना है, और नीचे वाले फैब्रिक में जहाँ तक वर्क है वहीं तक हम क्रॉस में फैब्रिक को सेट करेंगे। अब ये कॉर्नर से पूरे राउंड में लेते हुए हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग हमने 4 इंच की निकाली थी, तो यहाँ पे हम पूरे राउंड में लेते हुए 4 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से इंच टेप को घुमाते जाएंगे और 4 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके ये सारी मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। अब एक बार हम ये मार्किंग को मेजर करके चेक करेंगे, तो ये 3.5 इंच की आ रही है।
3.5 इंच को हम 4 से इंटू करेंगे क्योंकि हमने 4 फोल्ड्स में फैब्रिक को रखा है। 3.5 इंच को 4 से इंटू करने पे 14 इंच मिलेगा और हमें एक लेयर की वेस्ट 15 इंच की चाहिए, तो इसे हम राउंड में कट करेंगे तो 15 इंच हमें इजीली मिल जाएगा। क्योंकि राउंड में फैब्रिक खिंचता है तो 1 इंच हमें इजीली मिल जाएगा। अब ये कॉर्नर के आगे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। ये प्लेन फैब्रिक में वर्क नहीं है इसलिए हम इसे कट करके अलग कर रहे हैं, नहीं तो हमारा लहंगे के एक साइड में प्लेन दिखता। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब लेंथ साइड से हमारा जो क्रॉस में फैब्रिक रखा है डबल फोल्ड में उसे भी हम कट करेंगे। जो वर्क के नीचे का प्लेन फैब्रिक है उसे भी कट कर लेना है। अब लेंथ की मार्किंग करेंगे। जो हमने वेस्ट की मार्किंग की थी वो मार्किंग से इंच टेप को रखेंगे और लेंथ की मार्किंग करते जाएंगे 41.5 इंच पर। इस तरह से हमें वेस्ट वाली मार्किंग से इंच टेप को घुमाते हुए लेंथ की मार्किंग करते जाना है। तो हमने वेस्ट और लेंथ की मार्किंग कर ली है। अभी दोनों मार्किंग को कट कर लेंगे। पहले वेस्ट की मार्किंग से एज इट इज कटिंग करेंगे। अब जो हमने लेंथ की मार्किंग की है उसे कट करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग भी हमने कट कर ली है और यहाँ पे लहंगे में जॉइंट आएगा। तो पहले इसी तरह से अम्ब्रेला की दूसरी लेयर कट करेंगे। जो फैब्रिक बचा है इसे हम सिंगल में फैला के रखेंगे। अब सेम हमें उसी तरह से मार्किंग करनी है। पहले यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे 4 इंच की, फिर 4 इंच की मार्किंग के नीचे से लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग 41.5 इंच की करेंगे। अब ये जो मार्किंग है ये मार्किंग को पकड़ के डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। इस तरह से डबल फोल्ड करके सेट कर लेना है। अब फैब्रिक के फोल्डेड साइड के सामने वाले कॉर्नर को इस तरह से क्रॉस में लाएंगे और जहां तक फैब्रिक में वर्क है वहीं तक क्रॉस ला के फैब्रिक को सेट करना है। अब यहाँ पे वेस्ट और लेंथ की मार्किंग करके फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो हमने पहले लेयर कट की थी उसे हमने इसके ऊपर रख के ट्रेस कर लिया है। अब एज इट इज कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने वेस्ट और लेंथ की मार्किंग की कटिंग कर ली है। अब क्रॉस फैब्रिक के आगे से जितना भी प्लेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड के प्लेन फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब इसमें जॉइंट की कटिंग करेंगे। जॉइंट के लिए हमने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर अम्ब्रेला लेयर को सेट करके रखेंगे। ऊपर की 2 लेयर में हमें जॉइंट चाहिए तो जहां तक वो लेयर आ रही है वहां तक ही फैब्रिक को सेट करके रखेंगे। जॉइंट करने में हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा तो ऊपर वाली लेयर को हाफ इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे बढ़ा के। अब ऊपर वाली लेयर को ध्यान में रखते हुए नीचे जो हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से बराबर से राउंड में कट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हमने फैब्रिक कट कर लिया है। अब उसे ऊपर रखेंगे और इस तरह से दोनों की सीधी साइड को मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। अभी हम ऊपर वाली लेयर को अटैच कर रहे हैं। अब नीचे वाली लेयर को अटैच कर लेंगे पिन से। तो ज्वाइंट को हमने बराबर से पिन से अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे लेयर में ज्वाइंट की कटिंग करेंगे। दोनों लेयर में हमने ज्वाइंट की कटिंग करके पिन से अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से अस्तर में भी अम्ब्रेला की 2 लेयर की कटिंग करेंगे। तो ये हमने 5.5 मीटर का सॉफ्ट सिल्क का अस्तर लिया है। अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब फोल्डेड साइड का जो सामने वाला कॉर्नर है उसे हम इस तरह से क्रॉस में लाएंगे। जैसे हमने मैन फैब्रिक की कटिंग की है सेम उसी तरह से हम अस्तर की भी कटिंग करना है। कॉर्नर से वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 4 इंच पर। पूरे राउंड में लेते हुए 4 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के नीचे से इंच टेप को रखेंगे और लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब एज इट इज मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जॉइंट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर लेयर को सेट करेंगे। कट करके जॉइंट को पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमने अम्ब्रेला की दूसरे लेयर की भी कटिंग कर ली है और उसमें भी जॉइंट लगा लिया है। अब मैन फैब्रिक और अस्तर के जॉइंट को स्टिच करेंगे। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे जॉइंट को और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। अस्तर के जॉइंट में स्टिच लगा लिए। अब मैन फैब्रिक के जॉइंट में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने अस्तर और मैन फैब्रिक के दोनों अम्ब्रेला लेयर में जॉइंट लगा लिया है।
अब मैन फैब्रिक के बॉटम में कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो कैनवास को भी हमें अम्ब्रेला शेप में कट करना पड़ेगा, तभी परफेक्ट आएगा। तो कैनवास पेपर को हमने डबल फोल्ड करके रखा है और अम्ब्रेला की एक लेयर को हमने 4 फोल्ड्स में सेट करके रखा है। अब इस तरह से कैनवास पेपर के ऊपर अम्ब्रेला लेयर को सेट करके रखेंगे और जैसा राउंड जा रहा है वैसा शेप ड्रॉ करने के बाद ये मार्किंग के नीचे से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से वैसे शेप में लेते हुए 1.5 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। शेप ड्रॉ करने के बाद एज इट इज मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में कैनवास पेपर रखा था, तो 2 लेयर हमारी कट हो गई है और फैब्रिक को हमने इसके ऊपर 4 लेयर में रखा था। तो अभी हमें इसकी 2 लेयर और कट करनी है एक अम्ब्रेला के लिए। तो इसमें से हम एक कटिंग वाला कैनवास पेपर लेंगे और उसे कैनवास पेपर के ऊपर रख के एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिए। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो एक अम्ब्रेला के लिए हमने कैनवास पेपर की कटिंग कर ली है। अब ये हमने अस्तर लिया है, अस्तर को 4 फोल्ड्स में सेट करके रखा है। अस्तर के ऊपर कटिंग वाले कैनवास पेपर को सेट करके रखेंगे और अस्तर के दोनों साइड से हाफ इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर लेंगे। सेम हमें अम्ब्रेला की दूसरी लेयर के लिए भी कटिंग कर लेना है। अब अस्तर के ऊपर कैनवास को सेट करेंगे। पहले हमें अस्तर में जॉइंट लगाते जाना है। यहाँ पे हमने सारे अस्तर को स्टिच लगा के जॉइंट कर लिया है। अब इसके ऊपर कैनवास पेपर को सेट करके रखेंगे। तो कैनवास पेपर को हमने अस्तर में अटैच कर लिया है। अब हमने अस्तर की 4 लेयर और कट किए। ये अस्तर को हम पूरे राउंड में पलटी करेंगे। क्योंकि हमारा लहंगा नेट का है इसलिए हमें एक और अस्तर लेके इसे पलटी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो व्हाइट कैनवास पेपर है वो दिखेगा बाहर से। इस तरह से अस्तर वाली पट्टी के ऊपर कैनवास पेपर वाली पट्टी रखेंगे और जो हाफ इंच का गैप है यहाँ पे स्टिच लगाएंगे पूरे राउंड में। तो यहाँ पे हमने दूसरे वाले अस्तर को अटैच कर लिया है स्टिच लगा के। अब ये अस्तर को कैनवास पेपर के ऊपर साइड में पलट के सेट कर लेंगे प्रेस से। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट करके स्टिच लगा लिए। अब हमारा कैनवास पेपर नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से हमें पट्टी को रेडी कर लेना है। तो पट्टी को बाद में अटैच करेंगे, पहले हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट की हमने कटिंग कर ली है। बेल्ट हमने हल्का राउंड शेप में कट किया है, इससे हमारे बेल्ट में कोई भी क्रेज और रिंकल्स नहीं आते हैं। और गाइस बेल्ट की कटिंग कैसे करना है इसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं कोई दूसरी वीडियो में बेल्ट की कटिंग आपको समझा दूंगी। तो बेल्ट की मैन फिटिंग हमने 7.5 इंच तक दी है और आगे 1 इंच का रेडी बेल्ट हमें 1.5 इंच का चाहिए, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करके 2.5 इंच का बेल्ट कट किया है। हमने 2 बेल्ट कट किए हैं, ये हमारे फ्रंट का बेल्ट है और ये बैक का बेल्ट है। और मैन फैब्रिक को हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। तो अब बेल्ट स्टिच करेंगे। मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे और मैन फैब्रिक की उल्टी साइड के ऊपर हमें अस्तर को रखना है। इस तरह से बराबर से पिन से सेट करके रख लेंगे। अब अस्तर के चारों साइड से किनारे से स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरे साइड के बेल्ट में भी अस्तर स्टिच कर लिया है। अब हमने ये डबल फोल्ड में 1 इंच की चौड़ी पट्टी कट की है। ये पट्टी बेल्ट में अटैच करेंगे नाड़े की स्ट्रिप डालने के लिए, और ये स्ट्रिप बाहर से विजिबल नहीं होगी, अंदर ही रहेगी। बेल्ट हमारा प्रॉपर स्ट्रेट रेडी होगा चेन के साथ। अब यहाँ से पट्टी को डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब पट्टी को डबल फोल्ड करके बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे और इस तरह से हमें फुट के पीछे साइड में पट्टी को पकड़ लेना है। इससे पट्टी थोड़ा लूज रेडी होगी क्योंकि पट्टी हमने स्ट्रेट में कट की है और बेल्ट हमारा राउंड शेप में है। तो पट्टी हमने स्टिच कर ली है और हमने सेम एक और बेल्ट कट किया है अस्तर में। इसके ऊपर हम पट्टी को अटैच करेंगे। बेल्ट के ऊपर वाले राउंड में पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। तो पट्टी को हमने बेल्ट में अटैच कर लिया है दोनों साइड से स्टिच लगा के। अब हमने जो मैन फैब्रिक वाला बेल्ट स्टिच किया है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। पट्टी के ऊपर दूसरे बेल्ट के मैन फैब्रिक की सीधी साइड को रखेंगे।
इस तरह से बराबर से मिला के बेल्ट के ऊपर साइड से स्टिच लगाएंगे। हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा के एक साइड से बेल्ट को अटैच कर लेना है। स्टिच लगाने के बाद बेल्ट में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके पीछे पलट लेना है और यहाँ पे हमने अस्तर को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे पलट के पूरे बेल्ट को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो बेल्ट को प्रेस से सेट कर लिया है और बेल्ट के नीचे साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो एक बेल्ट हमने रेडी कर लिया है और सेम इसी तरह से दूसरा बेल्ट भी रेडी हो गया है। अब बेल्ट को मैन फैब्रिक में अटैच करेंगे। तो पहले मैन फैब्रिक और बेल्ट में सेंटर मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हम सेंटर से बेल्ट अटैच करेंगे, इससे बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब मैन फैब्रिक के सेंटर और बेल्ट के सेंटर को मिला के रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर बेल्ट की सीधी साइड को रखेंगे और ऊपर साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। सेंटर से स्टिच लगाने के बाद बेल्ट को हमने वहां से भी अटैच कर लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेल्ट कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब वापस बेल्ट को वैसे ही उल्टा कर लेंगे और इसके ऊपर अस्तर की अम्ब्रेला लेयर को रखेंगे। अस्तर की वेस्ट को बेल्ट से मिलाते हुए रखेंगे और जहां हमने पहले हाफ इंच की स्टिच लगाई थी वहीं से हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अम्ब्रेला की दोनों लेयर में बेल्ट अटैच कर लिए हैं और पीछे साइड में अस्तर भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। अब दोनों लेयर में हमें डोरी अटैच करना है। डोरी अटैच करने के बाद दोनों लेयर की सीधी साइड को एक के ऊपर एक रखेंगे मैन फिटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम डोरी अटैच कर रहे हैं, आपको स्ट्रिप या नाड़ा भी अटैच कर सकते हो। इस तरह से सुई धागे से डोरी को अंदर डालेंगे। तो हमने दोनों लेयर में डोरी को डाल लिया है। अब दोनों लेयर की सीधी साइड को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से मैन फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ तक स्टिच लगाने के बाद अब हम सिर्फ मैन फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से दोनों मैन फैब्रिक को बराबर से पकड़ेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो मैन फैब्रिक में हमने स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से सिर्फ हमें अस्तर में स्टिच लगाना है। इस तरह से बराबर से दोनों अस्तर को मिलाएंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। मैन फैब्रिक को अंदर साइड में कर देंगे। तो एक साइड से हमने अस्तर और मैन फैब्रिक में स्टिच लगा लिए। अब दूसरे साइड से लगाएंगे। तो दूसरे साइड से हम चेन का गैप छोड़ते हुए स्टिच लगाएंगे। बेल्ट से 10 इंच का गैप छोड़ देंगे चेन के लिए और फिर हम मैन फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से दोनों मैन फैब्रिक को ज्वाइन करके हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे और ऊपर साइड से हमने 10 इंच का गैप छोड़ दिया है चेन के लिए। तो यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक में और अस्तर में भी स्टिच लगा लिए। मैन फैब्रिक और अस्तर को अलग अलग ज्वाइन किया है। अब लहंगे के बॉटम में कैनवास अटैच करेंगे। तो कैनवास को हमने पूरे राउंड में अटैच कर लिया है। फिर कैनवास को हमने फैब्रिक की सीधी साइड में रख के हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए पूरे राउंड में। अब इसको हम अंदर साइड में पलटी करके स्टिच लगा लेंगे। तो लहंगे के बॉटम में हमने कैनवास अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और लहंगे की मैन फिटिंग साइड में हमने चेन के लिए गैप छोड़ा था, तो यहाँ पे हमने चेन भी अटैच कर ली है। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने चेन भी अटैच कर ली है और चेन कैसे अटैच करते हैं इसकी वीडियो में शॉर्ट में अपलोड कर दूंगी। इस तरह से लहंगा बन के रेडी हो गया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज आपको ये लहंगा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।